पहले हम ये जान चुके हैं कि वैकुंठ धाम कैसा है, कहाँ पर है, यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हैं और साथ ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की वैकुंठ धाम में कैसी शोभा है। लेकिन आज जानेंगे वैकुंठ धाम के 7 दरवाजों के विषय में कि आखिर ये 7 दरवाजे क्या है और आप अगर वैकुंठ में प्रवेश चाहते हैं तो इन 7 दरवाजों को कैसे खोलेंगे। एक पुण्यात्मा जब मोक्ष प्राप्त करके वैकुंठ धाम की ओर प्रयाण करती है तो उसे वैकुंठ धाम में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे पार करने होते हैं। इन 7 दरवाजों पर मनुष्य को विविध मापदंडों के आधार पर परखा जाता है। सबसे पहले बात करें प्रथम द्वार की, तो यहाँ पर जब मनुष्य प्रथम द्वार पर पहुँचता है तो सर्वप्रथम जो बात परखी जाती है वो होती है काम, अर्थात मनुष्य काम से आसक्त या फिर काम वृत्ति वाला तो नहीं है। यदि उसमें जरा सी भी काम वृत्ति है तो उसे वहीं से रवाना कर दिया जाता है, जबकि काम रहित मनुष्य के लिए ये दरवाजा खुल जाता है और दूसरा द्वार उपस्थित होता है। दूसरे द्वार पर देखा जाता है कि मनुष्य क्रोधी तो नहीं, वैकुंठ आनंद और प्रेम का स्थान है, यहाँ पर क्रोध को कोई भी जगह नहीं। इसीलिए क्रोधी स्वभाव वाला मनुष्य तीसरे दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता। इससे विपरीत जो मनुष्य शांत और दयालु स्वभाव का है उसके लिए दूसरा दरवाजा खुल जाता है और तीसरा द्वार उपस्थित होता है। कहते हैं कि पापी से बड़ा लोभी होता है। इसी कारण से तीसरे द्वार पर ये देखा जाता है कि मनुष्य में लोभ वृत्ति तो नहीं है। जिसके मन में लालसा है उसके लिए ये द्वार नहीं खुल सकता। परंतु यदि मनुष्य के मन में किसी भी प्रकार की लोभ या लालच नहीं है और ये मनुष्य बड़ी ही उदार प्रवृत्ति का है तो उसके लिए तीसरा द्वार खोल दिया जाता है और चौथा द्वार सामने आता है। चौथे द्वार को पार करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य के मोह बंधनों को परखा जाता है। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मोह या फिर माया के बंधन से घिरा हुआ है वो व्यक्ति इस द्वार को पार करके आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी ओर मोह रहित मनुष्य जिसका एकमात्र लक्ष्य भगवान विष्णु की सेवा और वैकुंठ धाम की प्राप्ति है, जो किसी भी प्रकार के मोह बंधनों से घिरा हुआ नहीं, उसके लिए ये द्वार खोल दिया जाता है। जैसे जैसे दरवाजे खुलते जाते हैं वैसे वैसे परीक्षा कठिन होती जाती है। 5वें दरवाजे पर मनुष्य की अहंकार वृत्ति जानी जाती है। अहंकार मानवता का शत्रु है। इस अहंकार को ही मद कहा गया है। कोई भी मनुष्य मन में किसी भी बात का मद या फिर अहंकार लेकर वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर हर कोई एक समान है। और इसका प्रमाण ये है कि यहाँ पर निवास करने वाले करोड़ों पार्षद भगवान विष्णु की तरह ही दिखते हैं। अतः वैकुंठ का 5वां द्वार एक निराभिमानी और मद से रहित व्यक्ति के लिए ही खोला जाता है। 5 द्वारों को पार करने के बाद 6ठे द्वार पर मत्सर देखा जाता है। मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या। यदि मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इन सभी प्रकार के दुर्गुणों से रहित है, परंतु मत्सर युक्त स्वभाव वाला है, यानी कि ईर्ष्यालु है, तो उसके लिए ये दरवाजा नहीं खुलता। अब इससे आप ये समझ ही सकते हैं कि किसी की ईर्ष्या करना कितना नुकसानदेह है। उस मनुष्य को ईर्ष्या के कारण वैकुंठ धाम के 5 दरवाजों को पार करने के बाद 6ठे दरवाजे से लौटना पड़ता है। परंतु दूसरी ओर जो मनुष्य ईर्ष्या से मुक्त है उसके लिए ये दरवाजा खुल जाता है। इन सभी के सभी 6 द्वारों के खुलने के बाद 7वां और मुख्य द्वार दिखाई देता है। ये भगवान विष्णु के अविनाशी परम धाम वैकुंठ का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसके खुल जाने पर मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और वह हमेशा हमेशा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आज के इस वीडियो में हमने जानकारी दी कि वैकुंठ धाम के 7 दरवाजों को खोलने के लिए और वैकुंठ धाम में प्रवेश के लिए किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार के मनुष्यों के लिए ये दरवाजे खुलते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इन्फो ओशियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।